नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको पता ही है अक्टूबर महीने के अंदर जो करण जी के करवाया गया था उसकी पहली बुक यानी कि नवंबर महीने की जो है मासिक पत्रिका मार्केट के अंदर उपलब्ध है। अभी एक दो दिन के बाद में जो नवंबर महीने में आपको जितना करवाया गया था रोजाना की क्लास का मैटर आपको दिसंबर के अंदर बुकलेट के अंदर जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 दिन में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेंस, सीईटी, एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, तो हमारे ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके घर बैठे जो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर कितने रुपए प्रतिमाह पेंशनें मिल सकेगी। हमारे राजस्थान का राज्य बजट आया था, बजट 2024-25। राजस्थान के राज्य बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने यह कहा था कि 18 से 45 वर्ष तक 18 से 45 वर्ष के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति तब इस योजना के तहत लाभ लेता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। पहले ये प्रावधान था, लेकिन अब क्या हुआ है, प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे, तो अब मिलेंगे 3000 रुपए प्रति माह। कितने मिलेंगे, 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अलग है, यानी कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, उससे ये अलग योजना है। तो राज्य सरकार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष के इन वर्गों के व्यक्तित्व को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 100 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे। जमा कितने कराने हैं, 100 रुपए। मिलेंगे कितने, 3000। केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना में भी इसी तरह की पेंशन दी जा रही है, लेकिन उसके दायरे में 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोग ही हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर यानी दैनिक मजदूरी करने वाले, लोक कलाकार आ सकेंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो। केंद्र सरकार ई मित्र श्रम पोर्टल पर पंजीकृत। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन से अतिरिक्त होगी, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन है वो तो मिलेगी मिलेगी, वो इसके अलावा ये पेंशन है। विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक के बाद में मृत्यु होने या पर पति या पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान के साथ अन्य किस राज्य को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है राजस्थान की जियोग्राफी का। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो है वो चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा 3 राज्यों को मिलाकर, जिनमें से एक अपना राजस्थान। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, यानी कि इन 3 राज्यों में सबसे बड़ा जो है चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कुन्नो से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। क्या होता है कॉरिडोर, अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए वन्य जीव जिस रास्ते का बार बार उपयोग करते हैं, इसमें किसी तरह का खतरा ना हो तो वन्य जीव को होता है, ना ही इंसानों को। जंगलों के बीच वन विभाग या वन्य जीव खुद अपना कॉरिडोर बनाते हैं। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट में राजस्थान के 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना की सीमा से लगती है। इसके आसपास के 5 जिले जहां वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट संभावित है वहां। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, झांसी और ललितपुर, इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। तो राजस्थान के भी 10 हैं, मध्य प्रदेश के भी 10 हैं और यूपी के 2 हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के लिए कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं। कौन सा कार्ड है, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, और इसके लिए 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु
के वरिष्ठ नागरिक जो है वो पात्र हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड का शुभारंभ कर दिया है। इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। पूरे भारत में अधिकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। तो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड का शुभारंभ कर दिया गया। अब इसमें पूरे भारत के अंदर अधिकृत जितने भी हॉस्पिटल उसमें कितने रुपए तक का इलाज जो निःशुल्क होगा, 5 लाख रुपए तक का। इस कार्ड के माध्यम से प्रदेश में योजना के तहत संबद्ध 1800 से अधिक समस्त राजकीय निजी चिकित्सालय में इलाज निःशुल्क हो सके, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री में होगा। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने के लिए आय पर प्रतिबंध नहीं है। किसी भी वर्ग समुदाय का व्यक्ति इस कार्ड को बनवाने के लिए पात्र होगा। तो आपके घर परिवार में अगर 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्तित्व बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, तो उनका जो है वो कार्ड बनेगा। इस योजना के तहत उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ मिलेगा जो पहले से ही संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवार में कवर है। उन्हें 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में विकास हेतु करीब 145 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी? किसने दी है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने। कितने करोड़ रुपए की? 145 करोड़ रुपए की। किस जिले के, किस शहर के अंदर? तो जयपुर के अंदर। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 28 नवंबर 2024 को इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए, कौन से? आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक प्रतिष्ठित फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सा आयोजन होगा? डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 कहां किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से जयपुर के जयपुरिया क्रिकेट अकादमी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक प्रतिष्ठित फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से हो रहे, किस विभाग के सहयोग से? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से हो रहे इस नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में देश भर के 56 शीर्ष दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो 20 सदस्यीय इंडियन नेशनल फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए लड़ेंगे। चयनित जो होगी टीम वो 14 जनवरी 2025 से श्रीलंका में आयोजित होने वाली बहुप्रतीक्षित 4 नेशन क्वाड्रिलेटरल सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने नवाचारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साथी पीओएस मशीन का शुभारंभ कहां किया गया है? किसके बैंक के द्वारा? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा साथी पीओएस मशीन का शुभारंभ राजस्थान के जयपुर के अंदर किया गया। इसका उद्घाटन बैंक के उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया। बैंक द्वारा राजस्थान में पहली साथी पीओएस मशीन का लोकार्पण जयपुर के टीएक्सबी हब AO1 गोपालबाड़ी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी को प्रदान करे किया है। तो बैंक द्वारा राजस्थान में पहली साथी पीओएस मशीन का लोकार्पण कहां किया गया? जयपुर में। किस बैंक के द्वारा किया गया? एसबीआई के द्वारा। साथी पीओएस मशीन में ऑडियो नोटिफिकेशन के साथ भुगतान प्राप्ति की सुविधा है। ऑडियो नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ टैप एंड पे प्रणाली के साथ भी भुगतान किया जा सकता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड को पंच करने पर भी करके भी भुगतान किया जा सकता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है, एक्टिव होगी। 3 और 4 दिसंबर 2024 को महिला नेतृत्व और निर्णय निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? कब किया जाएगा? 3 और 4 दिसंबर 2024 को महिलाओं नेतृत्व और निर्णय निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए
इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो है हमारे राजस्थान में 3 और 4 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें विमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, सेटरिंग स्टीरियोटाइप्स एंड क्रिएटिंग फ्यूचर्स विषय पर चर्चा की जाएगी। महिला नेतृत्व और निर्णय निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के उद्देश्य से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन होगा। यह राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद बालेराव के नेतृत्व में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नवंबर 2024 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? कौन सा महोत्सव, आदि महोत्सव कब हुआ? 29 नवंबर 2024 को कहां हुआ? जयपुर में। शुभारंभ किसने किया? तो हरिभाऊ बांगड़े ने किया। हरिभाऊ बांगड़े, हरिभाऊ बांगड़े राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं। जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ट्राइफेड और नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का शुभारंभ राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मेले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय कारीगर शिल्पकार भाग ले रहे हैं। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र ने टिश्यू कल्चर के माध्यम से अंजीर की नई किस्म विकसित की है, इजाद की है? हमारे राजस्थान के अंदर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी। और काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर। काजरी के उपकेंद्र कितने हैं? 5 है। राजस्थान में कितने हैं? 3 है। 2 कहाँ है? बुजोरे, लद्दाख के अंदर। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी, काजरी ने इस फसल के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अधिक आय व उपज देने का प्रयास किया है। अंजीर फसल को, जिसे अंग्रेजी में फिग भी कहा जाता है। अंजीर मूलतः अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। मूल रूप से यह महाराष्ट्र के नासिक और पुणे में होता है, लेकिन काजरी ने कई वर्षों के प्रयास के बाद इसे राजस्थान में भी सफलतापूर्वक उपजाया गया है कि राजस्थान के अंदर इसकी उपजे हो सकेगी या होने की बात आती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड एड्स डे की थीम है टेक द राइट्स फेथ माई हेल्थ माई राइट। इसका अर्थ है कि आपको अपने स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है सेहत का ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पहला, सुख निरोगी काया। राज्य में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर था श्री गंगानगर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और अगर आपके घर परिवार में कोई जेईएन की तैयारी कर रहा है तो जेईएन भर्ती के लिए बुक जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। और अगर आप घर बैठे पाठ्य पुस्तकें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पढ़कर, एक तो अपनी करंट जीके की तो है ही है, इससे पहले हमने अर्धवार्षिकांक निकाली थी करंट जीके की, अब आपको हर महीने बुकलेट मिला करेगी। अक्टूबर का करंट नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, 2 दिन के बाद मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप रीड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं तो उसमें केवल राजस्थान का करंट जीके बेहतरीन कंटेंट है। एक बार बाजार में जाकर जो है वो एक बार बुकलेट जरूर देखना, अच्छी लगे तो परचेज करना। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए, मात्र 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।